दोस्तों नमस्कार। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह का ये लेख है। ये लेख उन्होंने जेल में जब वो बंद थे, एक बंदी थे, उस समय उन्होंने लिखा था। मैं तो सोच करके सहम जाता हूँ कि यदि आज भगत सिंह होते और खुद को नास्तिक कहते तो समाज उनको किस रूप में देखती। आज तो हर जगह सनातन की बात हो रही है, हर जगह एक हिंदू की बात हो रही है, लेकिन क्या ये मानवतावादी दृष्टिकोण से बड़ा है? सनातन कोई धर्म नहीं है। जिसे आज सनातन धर्म कहा जाता है वो वैदिक धर्म है, लेकिन सनातन के नाम पे एक गजब का माहौल बनाया जा रहा है। आपको सनातन में विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं, कम्युनिस्ट हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपने आप को शहीद कर दिया। अपनी साहस, वीरता के लिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए हम लोग उन्हें शहीद आजम कहते हैं। आज के समय में यदि कबीर होते तो क्या होता? कबीर दशरथ राजा के पुत्र राम को नहीं मानते थे। उस राम को वो जर्रे जर्रे में देखते थे, क्योंकि वो ईश्वरवादी नहीं थे। वो ईश्वर को एक भौतिक प्राणी के रूप में नहीं देखते थे, वो ईश्वर को अस्तित्व के रूप में देखते थे। वो सनातन की विचारधारा से सहमत नहीं थे, अंधविश्वासों से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे और कर्मकांड से के घोर विरोधी थे। लेकिन गजब के उनके दोहे और निर्गुण उस सत्ता की ओर इशारा करता है जो निर्गुण है, सर्वव्यापी है। यदि आज वो होते तो क्या होता? जो देश में माहौल है वो एक विचारधारा पर आधारित है। यदि उस विचारधारा से आप सहमत हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, तो आप सनातनी हैं, तो आप हिंदू हैं, और नहीं तो देशद्रोही हैं। ये कैसे समय में आ गए हैं हम लोग, जहां पे विपरीत विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। ये ठीक नहीं है। जहां तक भारतीय दर्शन की बात है तो यहां चारवाक भी हुआ करते थे जो नास्तिक थे और भौतिकवादी थे। ईश्वर की कल्पना से भी बहुत दूर थे वो। और आज नास्तिकवादियों से जब बात होती है तो भारत के पराधीनता को कहीं ना कहीं ईश्वरवादी दृष्टिकोण से जोड़ करके देखते हैं। यहां पे एक संस्कृति बनाया जा रहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। राम जैसा आपको रखता है उसी में संतुष्ट रहिए, वैसा ही जीवन यापन कीजिए। ये कैसे बोल वचन है? ये मान क्या हम लोग का व्यक्तित्व या अस्तित्व शून्य है?
एक रोबोट की तरह हैं, जिसका संचालन, जिसका प्रोग्रामिंग तथाकथित भगवान के हाथों में है। हमारा अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, कोई फ्री विल नहीं। तो फिर संघर्ष कैसे करेंगे आप? जो आक्रांताओं को आप गाली देते हैं कि उन्होंने आया और भारत पे कब्जा कर लिया, मुगलों के बारे में बात कर रहा हूं या ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस सिद्धांत के अनुसार बाबर का आना भी ईश्वर की इच्छा पे आधारित था, ब्रिटिशर्स का आना भी ईश्वर की इच्छा पे आधारित था, जहां संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं था। जब ईश्वर की इच्छा होगी तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा, जब ईश्वर की इच्छा होगी तो मुगलों के साम्राज्य से का अंत हो जाएगा। ये कैसी भी बेचना है, कोई तर्क है क्या यहां पे? भगत सिंह अंधविश्वासों से दूर थे। भगत सिंह ईश्वर की कल्पना को एक कोरी कल्पना के रूप में, एक कोरी कल्पना के रूप में देखते थे। वो इसलिए कि जहां दुनिया में इस तरह का विषमता है, इस तरह की गरीबी है, तो यदि भगवान है तो इस तरह की दुनिया में स्थिति क्यों है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। धर्मगुरु इसके नाम पे आपको पुनर्जन्म की बात करेंगे कि पिछले जन्म में कुछ आपने किया होगा, इसलिए आज आपकी स्थिति ये है। क्या ये तर्क के कसौटी पे खरा उतर सकता है लॉजिक? बिल्कुल ही नहीं। पुनर्जन्म एक विचार है, एक कल्पना है। आदमी में एक फ्री विल है और उसके आधार पे वो जीवन संचालित करता है। लेकिन आज पब्लिक डिबेट्स में इन सब चीजों पे बात कीजिए तो न जाने आप पे कौन सा लेबल चिपका दिया जाएगा। ये स्थिति है। वैदिक धर्म को तो हम लोग मानते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं देखते हैं कि राम जैसा कोई व्यक्तित्व की चर्चा नहीं है, राम जैसे ईश्वर या भगवान की चर्चा नहीं है। वो अस्तित्व की चर्चा करता है, वो ब्रह्म की चर्चा करता है, जहां न राम है न कृष्ण है। तो वैदिक धर्म का मूल राम और कृष्ण के अस्तित्व पे नहीं टिका है, वो प्रकृति के अस्तित्व पे टिका हुआ है। और ये विराट जो यूनिवर्स है, उसके नियमों और उसका जो प्रक्रिया है चलने का, उस पर टिका हुआ है। लेकिन आज धर्म हावी है, धर्म में आस्था नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। भारत इतना संकीर्ण विचार को लेकर के कभी नहीं जिया है। भारत के विचारों में एक व्यापकता है, हर तरह के विचार भारतीय संस्कृति के हिस्सा रहे हैं। चाहे ईश्वर में आपकी आस्था हो या न हो, आप नास्तिक हो या न हो, आस्तिक हो या न हो, या फिर आस्तिक भी न हो और नास्तिक भी न हो, बीच वाली स्थिति हो। लेकिन स्थिति काफी विषाक्त हो गई है। धर्म आज नफरत का रूप लेने लगा है। धर्म में समावेश नहीं है दूसरे विचारों के लिए, एकांगी विचार है। लेकिन मनुष्य अलग अलग हैं, उनको उनकी सोचने की तरीके अलग अलग हैं।
उनके जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एक विचार से पूरे समाज को कैसे ओतप्रोत कर सकते हैं। विषमता ही प्रकृति का चरित्र है और उसी में ही भाईचारा और समावेश दिखना ही मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है। Thank you so much for watching the video. Thank you.